सुधर जा साले, सुधर जा। तुझे कोई शर्म वगैरह है कि नहीं? क्यों रे, अकेलेपन का फायदा उठा रहा था ना? क्या चाहिए तुझे? अरे सुबह शाम वही काम बार बार। अरे जरा शक्ल देख अपनी, कैसा हो गया है रे तू? थोड़ा कम मारा कर। जोरल नहीं देना क्या? अबे कल थी ओरल, ये बता अभिनव है क्या? अरे नहीं है, चाहिए कि तुझे? भाई ये ले। ओहो आलिया, अबे साले ये देख अपनी
इंजीनियरिंग की फीस फिर से बढ़ा दी सालों ने। साला इतने साल से फीस भर रहे हैं, इतने में तो कोई अच्छा बिजनेस शुरू किया होता। तेरी फालतू बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ मैं। चला जा यहाँ से, मुझे मेरी पढ़ाई करने दे। हाँ, आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है तू। अबे तब पढ़ाई क्यों नहीं की जब फेल हो रहा था? अगर पिछले साल पढ़ाई की होती ना तो आज अभिनव के साथ तेरी भी प्लेसमेंट हो जाती। अब तू सिखाएगा? अब तू सिखाएगा मुझे पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? अबे खुद कहता है 4 साल के कोर्स के लिए 8 साल लगा दी तूने। पहले ज्ञान लेकर आ, फिर मुझे उपदेश देना। बड़ा आया। देख भाई, अपन को कोई जल्दी नहीं है। अगर डिग्री मिली तो दहेज भी मिलेगा, और वैसे भी अपनी नौकरी तो रेलवे में पक्की है भाई। अपनी तो ऐश है ऐश। अच्छी किस्मत जो बिहार में पैदा हुए। अब तूने एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। क्या भाई, इतना गुस्सा क्या होता है? बोल ना, बोल। अरे चल छोड़ यार, एक सिगरेट दे। अरे नहीं है मेरे पास। अरे यार प्रेशर नहीं आ अरे रहा। मत आने दे प्रेशर भाई। आत्महत्या। क्या? अबे अपने कॉलेज के एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। किसने किया सुसाइड? अरे वो अपना वो है ना, वो लड़का, वो बाल वाला, क्या नाम है उसका यार? क्या नाम क्या? कौन? श्रेयस? क्या श्रेयस ने सुसाइड किया? अरे स्ट्रेस नहीं रहे, अब वो यार दूसरा उसका रूममेट है ना जो अमित जोशी। अमित जोशी। अरे वो रे जो अपने कॉलेज की टॉप पर लड़की को कैंटीन में ले जाके घंटों टाइम पास करता है ना वो। अरे वो अमित जोशी यार। अबे टाइम पास करता है नहीं, टाइम पास करता था। अबे वो तो लुढ़क गया ना। अरे लुढ़क गया नहीं रे, लटक गया। जो यार, मतलब फैन पर लटक कर सुसाइड किया तू? कौन था यार बंदे में? अबे दम तो था ही। अरे टॉपर लड़की को फंसाना कोई छोटी बात है क्या भैया? मुझे भैया मत बोला कर। अबे फुलचंद की औलाद, तुझे भैया नहीं तो क्या सैया बोलेगी? अबे तुझे तो तेरी बीवी भी भैया कह के पुकारेगी, समझा? भैया भैया। लेकिन कुछ भी कहो यार, उसने माहौल तो बड़ा टॉप फंसाया था। वैसे सुसाइड की वजह मालूम पड़ी क्या? अफसोस ये राज भी उसी के साथ चला गया। जैसे कारण क्या हो सकता है यार? अबे उसकी इच्छा, बल्कि मैं तो कहता हूँ शराब, ड्रग्स, M3, पढ़ाई कर, बहन की शादी, दहेज, उधारी, लफड़ा, गर्लफ्रेंड, नहीं बॉयफ्रेंड। साले पर तुम लोग यहाँ कैसे? ओरस के लिए नहीं गए क्या? मैं बताता हूँ। ये विविध भारती का कानपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आप सुन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के 3य वर्ष के फलाने छात्र के पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर लेने से शोकाकुल प्रचार ने पूरे 1 दिन का अवकाश घोषित किया और विश्वसनीय सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ कि इससे कॉलेज का 1000 रुपए का नुकसान भी हुआ। टिंग टोंग। लेकिन सुसाइड और 1000 का क्या संबंध? अबे पंखा टूट गया ना बे। अबे पंखे का इन्वेंशन करने वाले ने भी भला सोचा होगा कभी कि इसका ऐसा उपयोग भी होता है? अबे मूड ही होगा इन्वेंशन करने वाला। अमित जोशी नाम था उसका। 3rd ईयर मैकेनिकल, गुड इन स्पोर्ट्स। मैं जानता था उसे। बेचारा। बेचारा? हाँ बेचारा? अबे चूतिया था वो। और वही क्यों? मैं तो कहता हूँ हर एक सुसाइड करने वाला आदमी चूतिया ही होता है। तुझे क्या बताया? होगी कोई ठोस वजह, इसलिए उसने सुसाइड किया होगा। अरे तुझ पर नहीं है सारे। क्यों हंस रहा है? क्या मैंने जब वो जोशी की लड़की की बॉडी देखी ना तो मेरी तो देख के पीली हो गई थी यार। उसका नीला पड़ा शरीर, बाहर निकली बड़ी बड़ी आंखें, ये लंबी जुबान, मैं तो डर गया था यार। और तब से बॉडी देख के हंसा जा रहा है, पागल साला। तब तो डर गया था, लेकिन अब हंसी आ रही है। छोड़ यार, इसका ऐसा ही है। अच्छा यार, मतलब तुम लोगों ने सुसाइड देखा? काश यार मैं भी वहां होता। लाइफ में एक बार सुसाइड देखना है। टीवी पर नहीं देखा कभी? वैसे नहीं, रियल में, लाइव। अबे इसको सुसाइड देखनी है, वो भी एकदम लाइव। दिखाते ना तेरे यार, कैसी बात कर रहा है तू? हाँ परफेक्ट,
एक काम करते हैं, अभिनव तू अंदर जाके कोई रस्सी वगैरह पड़ी होगी वो लेके आ, ठीक है? और तन्वी तू एक कोई स्टूल वगैरह लाके यहाँ पे लगा दे, यहाँ। अरे रविराज, हाँ यार उसमें तो कपड़े सूख रहे हैं यार। उस पे एक चड्डी सूख रही होगी, पहन के आजा, सुपरमैन कहीं के। अबे लेके आना यार रस्सी, बोल इतना काम कर। हाँ? ये टाइम से काम करके लाती है। देख अभी स्टूल आ गया है ना, इस पे पैर रख के चढ़ना होता है और चढ़ने के बाद वो अबे रस्सी। ओ, उसे सुसाइड देखनी है, करनी नहीं है। ये मेरे को मत सिखा, छोटा भीम कहीं की, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये ले। तू हाँ ये रस्सी पकड़ दी। हाँ बढ़िया। हम होंगे कामयाब, हम होंगे। तुम्हारी गंदी खेलों में शामिल मत करो। ए भाव मत कर, चल चुपचाप। अरे बोला ना, नाम मत लेना। ए! अबे दोस्तों के लिए अरे हाँ, चल जल्दी चल चल। चल चल। मैंने ले रस्सी पकड़ और ये। मस्त फंदा बना। हाँ चल चल बना बना। चल। अरे करना यार। अरे जल्दी पकड़ रे। हाँ बना बना। अरे रे कितना धीरे धीरे काम करता है। अरे जल्दी जल्दी बना रे। ए, जल्दी अरे जल्दी यार। बना। स्लो मोशन अरे देंगे। बहुत ए, बोल ना धीरे इसको। बना। अरे करना यार। प्लीज प्लीज साला। कुछ करता ही ए, नहीं। अबे एक्सपीरियंस नहीं है क्या तेरे को? जल्दी ला, इंजीनियरिंग वाले को होता है experience। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अभी क्या करना है? अब आगे मैं बताता हूँ। अब मुंडी थोड़ी बाहर निकाल। अरे निकाल ना यार। अब आंखों को थोड़ा बड़ा कर। कर करना। हाँ अब जुबान बाहर निकाल। अरे ज्यादा नहीं, थोड़ी सी थोड़ी सी। अब मुंडी तिरछी कर। हाँ क्या है ना, सुसाइड नेचुरल भी तो लगना चाहिए। ले भाई देख ले, लाइफ सुसाइड। ओ यार, ये तो एकदम रियल हाँ, है। ये सुगर दे दूं क्या? ये देखना देखना। ए चल चल इधर चल चल चल। निकल 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 कैमरा। ये मोड़ देखो, ये मस्त है। एचडी बताया तो मैंने। उसको संभाल ले। अन्य बेटा, ओए सुसाइड हो गया, नीचे आ जा। हाँ जा। अबे ओ डेड बॉडी खुद थोड़ी नीचे उतरेगी, उसे उतारना पड़ता है। चल 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 चल। ये रुको। चल बेटा, हाँ जल्दी 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 करना। जब तक सूरज चांद रहेगा, अन्य तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अन्य तेरा नाम रहेगा। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, अन्य तेरा नाम रहेगा। कैसा फटका? इसको पिछला कहीं होगी साले को। तुमने भी लगाया? मेरे पे नाम इंसान लगा रहा है, देखो मेरे पे नाम लगा है। उसको लेके जल्दी दोनों का भी हाथ उठा। बेचारे को जो लाल लाल मार दिए वो देखा टमाटर की तरह लाल लाल। बड़े मजेदार। चुप, एक चुप। तुम लोगों को दिल है कि नहीं? अरे हम में से एक लड़का मर गया है, जो कल तक हमारे साथ खेलता था, पढ़ता था, उसका शौक मनाने के बजाय ये कैसे 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 मजाक कर रहे हो तुम लोग? शर्म है कि नहीं तुम लोगों में? वो क्या हमारी वजह से मरा है? उसको किसी ने मारा है क्या? या फिर किसी एक्सीडेंट में मरा है? अरे शराब पीकर भी मरता ना, तो भी हम चला रहे थे। अरे उसने सुसाइड किया है। चूतिए सुसाइड, किलिंग oneself without any purpose। तो फिर ऐसे लोगों को सहानुभूति क्यों दिखाएं हम? क्यों? लेकिन हाँ, उसके माँ बाप के बारे में सोचती हूँ ना, तो सिहर जाती हूँ। ए, छोड़ यार तन्वी, वो लोग आज रोएंगे, कल रोएंगे, परसों तक भूल जाएंगे और उल्टा उनको गाली देंगे। साला खुद तो मर गया और हमें कर्जे में ढकेल गया। अरे ऐसे कैसे यार?
वो उनका खुद का बच्चा था, उनका खुद का। अबे किसका बच्चा, कैसा बच्चा जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के बजाय उनको घर पे अकेला छोड़ गया? ब्लडी लूजर। अरे माँ बाप की तो छोड़ो, उनके तो 50 साल निकल गए। अरे बच्चे को 30 साल और निकल जाएंगे, लेकिन इसका क्या? अरे 20 साल की उम्र में खुद को मरवा डाला। अरे लाइफ भगवान की सबसे अच्छी गिफ्ट होती है, और इसने क्या किया? आत्महत्या। उसने आत्महत्या की, मानता हूं। और कुछ स्ट्रॉन्ग कारण भी तो हो सकता है। हो सकता है वो पढ़ाई का बोझ सहन नहीं कर पाया। सिक्के का एक ही पहलू होता है क्या? अपने ये फिल्मी डायलॉग ना वहां 8 सफा में जाके मारा कर। ये प्रैक्टिकल लाइफ है क्या? प्रैक्टिकल लाइफ। और उसको ये पढ़ने लिखने का इतना डर लगता था तो बीए बीकॉम वहां एडमिशन लेनी थी ना, यहाँ प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन क्यों किया? हाँ यार, उसने किसी का हक भी मार दिया। और साला ये बीए बीकॉम वाले तो हमसे ज्यादा ही कमा लेते हैं। अबे तू तो बिहारी भैया है ना, साला तुम लोगों के जॉब से ज्यादा तो पनवाली की दुकान पर काम करने में मजा आता है। तब तक इसमें अरे हो गया, बस ठीक है। देखो अगर उसके माँ बाप ने जानबूझ के उसका दाखिला यहाँ करा दिया था तो लड़ना चाहिए था ना उसको। अरे ये क्या बात हुई? बिना लड़ाई हार मान जाना। श्री राम सीताराम। और ऐसे तो राम कभी इलेक्शन जीत ही नहीं पाता। अबे रामविलास पासवान नहीं रे, भगवान श्री राम, गॉड। अरे वो राम जिनकी कहानियां तू बचपन में अपने दादा दादियों से सुनता था। और हमारे दादा दादियों ने तो उनका खुद का करियर बनाया कि श्री राम और कृष्ण की कहानियां सुनाकर। और जब हम दादा दादी होंगे तो ये राम श्याम की कहानियां सुनाने की बजाय अमित जोशी की ये बेवकूफी सुनाना लग जाएंगे जिंदगी भर। मेरा मतलब अमित बेवकूफ ही था। ले अब ट्यूब जलिए। अरे मतलब से कल सुसाइड करना था ना, अब मेरी ओरल्स भी कैंसिल हो जाती है। अच्छा। अब हर कोई संडे को सुसाइड करेगा तो हम लोगों का क्या है? मतलब मैं कहता हूँ सुसाइड करनी है ना करो, लेकिन वीकडेज पे हमको भी छुट्टी का आनंद मिले। और अचानक मिली छुट्टी का मजा ही कुछ अलग होता है। क्यों अन्या? अबे इससे क्या पूछता है बे? साला पिछले 3 साल से छुट्टी तो मना रहा। अबे 3 साल लगातार फेलियर सर। अरे रूम चेंज कर ले तो अपना फेल हो जाएगा। यार फंस गया अब तो। मैं तो कहता था पढ़ ले लेकिन महाराष्ट्र का लड़का हो के चूतिया करके नाम बदलाव कर रहा है। तुम लोग इंसान नहीं, जानवर हो जानवर। किसी चीज की सीरियसनेस ही नहीं तुम लोगों में। क्या बोला? क्या बोला ये? सीरियस नहीं हम लोग? सीरियस नहीं हम लोग? चल अब इस विषय पे हम सीरियसली चर्चा करते हैं। बता, अमित जोशी के सुसाइड करने की 5 ठोस वजह। बता। और हाँ, मैं स्टूडेंट सुसाइड की बात कर रहा हूं, किसान मजदूरों की नहीं। उनके आत्महत्या करने का कोई वैलिड रीजन हो भी सकता है, बट दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। सुना ना? तो बोल बोल। तो आज का विषय है अमित जोशी के सुसाइड करने की 5 ठोस वजह। रविराज पाटिल का बयान तो बड़ा भड़काऊ है, लेकिन अब हम जा रहे हैं सीधा अनुराग सर की ओर। बोलिए अनुराग सर, क्या लगता है आपको? पूरा कानपुर आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। बोलिए सर, अरे बोलिए। पढ़ाई का स्ट्रेस ना, ये तो हो ही नहीं सकता। इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एज फैक्टर, फेल होने का डर। फेल क्या केवल वो अमित जोशी अकेला होने वाला था क्या? हाँ, बहुत लोग फेल होते हैं। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, आइंस्टाइन, ये लोग भी तो फेल हुए थे ना। और बापू ने आत्महत्या की होती तो मैं 500 के नोट पे छपते क्या? मेरा मतलब राष्ट्रपिता होते क्या? And same for all other great people. और बात यदि एज फैक्टर की जाए तो पता है
पंडित भीमसेन जोशी को फिल्म मिलना कब शुरू हुआ? कब? उनकी 50 साल की उम्र हो जाने के बाद। इसका मतलब साफ है कि एज और सक्सेस का आपस में कोई लेना देना है ही नहीं। नो कनेक्शन। तो फिर घर के टेंशन होंगे। मतलब ये कि उसके पेरेंट्स, उसकी गर्लफ्रेंड उसे ठीक से बात नहीं करते होंगे, उसे ठीक से समझते नहीं होंगे। मतलब लैक ऑफ मोरल सपोर्ट, ये कहना चाह रहा है ना तू? हाँ, ये पहले कारण हो सकता है। नहीं यार, मेरे भाई एक बात बताओ यार, एक आदमी ऐसा करेगा, दो आदमी ऐसा करेंगे, पूरा समाज तो ऐसा नहीं करेगा ना। अब हर एक आदमी का अपना एक सोशल सर्कल होता है, राइट? और अगर वो सोशल सर्कल एक साथ हमको निग्लेक्ट कर दे तो उसमें गलती किसकी? हमारी अपनी है ना। अब यार इतनी सी बात पे सुसाइड करना, जैसे उंगली में पस पड़ जाने पे पूरा हाथ काट डालना। हाँ, गर्लफ्रेंड, अबे ये रीजन तो हो ही नहीं सकता। अबे टॉप पर लड़की को फंसाया था, चाहता तो उसके साथ भी लड़का कर लेता। मे बी उसके टॉपर होने की वजह से उसके अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आ गया होगा। शायद उसे लगने लगा होगा वो उससे ज्यादा कमाएगी। कम ऑन यार, अबे झंडू कौन से युग में जी रहा है? और ये पैसे कमाने की कंपटीशन बीच में कहां से आ गई? अभी वो 50,000 कमाती तो ये 10,000 तो कमाता, दोनों का आराम से चल जाता। और वैसे भी आजकल हमारी जनरेशन को सेविंग्स करने की आदत ही कहाँ है? और ऐसे कैसे? उसके पेरेंट्स, उनका क्या? उसके पेरेंट्स, देखो यार, उसके घर की कंडीशन क्या कैसी थी इस बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं यार। अच्छा, थैंक यू। पर मेरे घर में क्या होता है ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब मेरे पिताजी को मेरा सिगरेट पीना नहीं पसंद, मुझे उनका पान खाना नहीं पसंद। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में 36 का आंकड़ा हो। जब मेरे सामने होते हैं तब मैं वैसे ही बिहेव करता हूँ जो उनको पसंद आए, एंड वाइस वर्सा। हाँ, अब एक दोस्त की हैसियत से वो मुझसे खुलकर बात तो नहीं कर पाते, पर पिता होने के नाते अपने अनुभव के 4 बोल जरूर सुनाते हैं। अब उसमें से मुझे कुछ समझ में आ जाता है तो उस पर अमल कर लेता हूँ, नहीं समझ आता है तो जाने देता हूँ। लेकिन इतनी सी बात पे मैं सुसाइड नहीं करूंगा अन्य। लेकिन जनरेशन गैप तो रहेगा ना। हो सकता है कोई फाइनेंशियल कारण हो। अबे ये तो हो ही नहीं सकता। अबे पैसे वाले घर से था वो, और उसने कानपुर में आकर किसी से पैसा उधार पर लिया हो तो ये सिर्फ उसकी गलती है, सिर्फ उसकी। लेकिन वो अपने घर वालों से तो बात कर सकता था ना। पैसा हमारे लिए है अनु, हम पैसे के लिए नहीं। और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम था भी तो वो घर वाले देखते। अरे इसमें इतनी चिंता क्या करना यार? मुझे लगता है शायद वो फिजिकली हैंडीकैप होगा। अबे ये तो हो ही नहीं सकता। एक सेकंड, तुझे कैसे पता? अबे ओ, पहली बात तो वो स्पोर्ट्समैन था, इसीलिए फिजिकली हैंडीकैप्ड हो ही नहीं सकता। और अगर होगा भी तो इसमें इतनी क्या टेंशन? अरे दुनिया में 10 में से 2 लोग ऐसे होते ही हैं। कैसे? तेरे जैसे। साला यहाँ भी लटक गया एकदम। मतलब कोई ठोस वजह नहीं है आत्महत्या करने की? नहीं। आई एम बेस। जीना कितना मुश्किल हो जाता है ये तुम नहीं समझ पाओगे। वो तुम्हारे आइंस्टीन, गांधी, पेलों ने क्या होती महान बन गए होंगे। पर अमित, हो सकता है उसने गलती की,
और तुम्हारे ये सो कॉल्ड सोशल सर्कल, उसने भी उसके इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं। हो सकता है तो हमने माँ बाप की बात नहीं मानता, लेकिन फेल होने के बाद अपने माँ बाप के सामने खड़े होने की तो भयंकर मुश्किल हो जाता है। ये क्यों नहीं समझ पाएगा? अब बताना, कौन समझेगा उसके इमोशंस को? एक वजह हो सकती है। I don't know it is valid or not, लेकिन वजह हो सकती है। इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि इस फास्ट लाइफ के साथ हमारे इमोशंस बकअप ही नहीं कर पाते। और इसी बिंदु पर मोस्ट ऑफ द सुसाइड केसेस होते हैं। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हमारे इमोशंस बाहर ही नहीं आ पाते, और जब ये बर्दाश्त की सीमा के बाहर होते हैं ना, तब सुसाइड करने की इच्छा होती है। मे बी तनवीज है। मैंने कुछ समय पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें स्टूडेंट सुसाइड का आंकड़ा हर साल 35% के हिसाब से बढ़ रहा है। हाँ यार, तन्वी सही कह रही है। हमें अपने इमोशंस को बाहर निकालना चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए, न कि सुसाइड। तो यार मुझको तो ये सब समझ में नहीं आता। बस एक ही चीज समझ पाता हूं मैं कि धन्यवाद 5 मिनट किसी भी समस्या पे ठंडे दिमाग से सोचेगा ना, तो उसका हल जरूर निकल आएगा। ये जो तेरी फिलॉसफी है ना, ये सुसाइड करने वाले चूतिए होते हैं, अपने पास ही रख। जिन पर बीतती है ना, उनसे जाके पूछ। जा हमें जोशी से जाके पूछ। जब से ये इंजीनियरिंग ज्वाइन की है, तब से देख रहा हूं, ये सिस्टम ही खराब है। अच्छा बता, मुझे और उसमें क्यों फेल किया जाता है? इसका जवाब मिलेगा 5 मिनट में। मेरी गलती ना होते हुए भी पेरेंट्स से कॉल करके मेरी शिकायत की जाती, क्लास में मुझे सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है। इसका जवाब मिलेगा 5 मिनट में। मैं सारा सुन लेता हूं, सहन कर लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलते जाओ। ये अभी जैसे मैं तब से जानता हूं, साला चड्डी भी नहीं पहनता था। मेरे नोट्स पढ़कर सारा 12वीं तक आया, मैंने इसे एडमिशन दिलवाई, और आज क्या हो रहा है? साला इंजीनियर हो रहा है। अब मैं साला 3rd ईयर में सड़ रहा हूं। जब भी अपने गांव जाता हूं तो वहां लोग मुझे देखकर कहते हैं कि देखो मास्टर का बेटा मास्टर का नाम मिट्टी में मिलाकर आ रहा है। जब वापस यहां पर आता तो वही सब बाप मुंह से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बोल देती है, सब कुछ। और ये जो प्रोफेसर होते हैं ना, अनाज में कंकड़ निकालते हैं ना, वैसे मेरे क्लास में सबसे पीछे बिठाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हमारा ना पढ़ने वाले चून के चाटते हैं ना, सारे सब सुधरेंगे, और हम जैसे उनके लिए सड़े हुए आम। सालों को हमसे जितनी नफरत होती है ना, कच्ची केडियों के लिए उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर। और 2-4 लड़कियां हमसे बात करने लगी, इनका ईगो हर्ट हो जाता है। और ये लड़कियां भी कम हराम को नहीं होती। प्लेसमेंट और वाइवा के वक्त इनको 2 ही काम आते हैं, या तो रोना या तो छीना। चिल्लाना मत। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पिछले साल पूजा थी मेरे साथ, वाइवा के वक्त रोने लगी, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। रुमाल होते हुए भी चुन्नी से अब पहुंच रही थी साली।
चुन्नी से। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और पता है रिजल्ट क्या है? उसे 50 में से 41 मार्क्स मिले और मुझे मात्र 15। तू तो बहुत सेंटी हो गया है रे। सारे प्रोफेसर एक जैसे नहीं होते। डोंट गेट पर्सनल। अरे पर्सनल ही नहीं लूं तो क्या करूं? बताना क्या करूं मैं? तेरे करियर की नहीं, मेरे करियर की वाट लगी हुई है। मेरे साला ये इंजीनियरिंग ज्वाइन करके बच्चे आत्महत्या नहीं करे तो क्या करें? बता क्या करें? उसने आत्महत्या नहीं, उसने आत्महत्या की ही नहीं ना, उसने आत्महत्या नहीं की। तुम सब लोगों ने मिलकर मार डाला उसे। तुम सब लोगों ने मिलकर मार डाला उसे। ज्यादा पैसे देकर एडमिशन लेने वाले तुम, कोटे से एडमिशन लेने वाले तुम, झूठी दोस्ती की झूठी सहानुभूति दिखाने वाले तुम, प्रोफेसर के तल में चढ़ने वाले तुम, अपेक्षा को बच्चों के कंधों पर डालने वाले ये माँ बाप, यूनिवर्सिटीज की सड़क से चुपाते थे। तुम सब लोगों ने मिलकर मार डाला उसे। तुम सब लोगों ने मिलकर मार डाला उसे। तुम सब लोगों ने मिलकर मार डाला उसे। पहले तो मुझे तेरी चिंता हो रही थी, लेकिन अब तेरी ये घटिया बातें सुनकर घिन आती है मुझे। मुझे सब कुछ आसानी से मिल रहा है ना, इसीलिए तू उस अमित जोशी की साइड ले रहा है। मैं मानता हूं कि ये एजुकेशन सिस्टम एकदम सड़ी हुई है, लेकिन उससे भी ज्यादा सड़ी हुई बात पता है क्या है? तेरी ये सुसाइड करने की मेंटेलिटी। अरे मेरे गांव आना कभी, बताऊंगा तुझे। वहां जब बच्चों की स्कूल शुरू होती है ना, मतलब उनका एक टाइम का खाना बंद, लेकिन फिर भी वहां का बच्चा पढ़ने को जाता है और वो फेल भी होता है। लेकिन अपने टीचर्स को गाली नहीं देता अन्य। जानता है, वहां की एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, सोशल सिस्टम भी एकदम सड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वहां के बच्चे में पढ़ने को लेके जज्बा है, कुछ सीखने का जज्बा है। अपनी अमित जैसे लोगों में आग क्यों नहीं है पढ़ने की? इंजीनियरिंग में हमको आर्किमिडीज के लॉ, प्रिंसिपल्स, ना जाने क्या क्या पढ़ाया सिखाया जाता है। अरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है कभी? आता है नहीं। देख, इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है ना बेटा, वो केवल कोई कागज तक सीमित नहीं होती। वो लाइफ की तरफ देखने का पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है। पढ़ाई से इंसान शिक्षित होता है, ज़हीन बनता है, उसमें अच्छे और बुरे की समझ पैदा होती है। पर ये अमित जैसे लोगों ने केवल सुसाइड किया, इसलिए इनको सहानुभूति दिखाना ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा ऐसा, कभी नहीं होने दूंगा ऐसा।
जैसे लोगों पर बात करना ही फिजूल है। इन्हें माँ बाप का प्यार बोझ लगता है और हमारा प्यार झूठी दोस्ती। अरे जिंदगी भर दूसरों में ही गलतियां निकालते रहेंगे, लेकिन खुद में 2% का इम्प्रूवमेंट तक नहीं करेंगे। और हाँ, तू जैसा तू सोचता है ना, सभी लड़कियां वैसी नहीं होती। और जो तेरे प्रॉब्लम्स गिना रहा है ना, ये मुझे भी है, लेकिन मैं इसे प्रॉब्लम नहीं, चैलेंज मानती हूँ। और अगर हमारे माँ बाप हमसे कुछ इच्छाएं रखते हैं, कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? अरे वो हमारा फ्यूचर ही तो सिक्योर करना चाहते हैं। हाँ यार, तन्वी सही कह रही है। हमारे माँ बाप अपनी इच्छा आकांक्षा से गला काट कर हमें जो चाहिए वो ला कर देते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, जो चाहिए वो। और उसके बदले में हमसे क्या चाहते हैं? केवल और केवल पढ़ाई। और हम क्या कर रहे हैं? तूने ये किया, तूने वो किया, तूने इसकी मारी, तूने उसकी मारी, पढ़ाई छोड़ सब कुछ तू है यार। रवि, तू यहाँ कैसे? क्या? तुझे क्या हुआ बे? अबे तुम सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? हट। श्रेयस, तू यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? मतलब? कौन से यार? तू ओरल देने वाला है? अरे वो ओरल्स में एक्शन की मार रहा है यार, बेसिक कॉन्सेप्ट तक घुस गया साला। ऐसा कभी होता है क्या? तू ये सब छोड़, अपनी ओपी गन्ना की बुक दे यार, थोड़ा पढ़ लूं। तू ओरल देगा? मतलब अभी तू पुलिस स्टेशन से डेड बॉडी लेकर आया होगा तो तुरंत पढ़ाई करेगा। क्या फालतू बकवास कर रहा है? मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है बे। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल इंसान। मतलब अभी तेरे रूममेट ने सुसाइड किया ना यार। सॉरी यार, सुनकर बुरा लगा। पांडू, फालतू का मत किया कर। हमें पीछे खड़ा है। अरे यार खाना बोल दो तुम्हें यार। अरे तुम लोग यार फालतू का मत किया करो यार। मुझे बहुत लगता है सुसाइड से मैं जा रहा हूँ पढ़ने भाई। अनिल को मैंने बोल दिया वाला। तुम लोगों ने मेरे को फिर से चूतिया बनाया। लेकिन बड़ा मजा पूरा कर दिया गया मिस्टर 3 साल लगातार लोग इंसान नहीं, जानवर है जानवर। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्त के बारे में ऐसे गंदे गंदे मजाक करते हुए? अरे मजाक में किसी की जान ले लोगे? अबे चिल डूड, चिल। जरा सा टाइम पास ही तो कर रहे थे यार, लेकिन तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? आत्महत्या करना क्या मजाक का विषय है? एग्जाम के पहले तेरा अच्छा टाइम पास हो गया ना, बस रिलैक्स कर। सालों तुम लोगों ने मुझसे ये आत्महत्या का नाटक करवाया। हाँ करवाया। और ऊपर से अब्बा खिला रहे हो। कैसी आंखें बाहर निकली? कैसे निकली? ऐसी। और ये ऐसी जुबान बाहर निकली? कैसे निकली? ऐसी। छोटी सी। साले अब तो मैं तेरी जान ले लूंगा। पागल हो गए? आत्महत्या नहीं हुई ये बात सच है, लेकिन आत्महत्या होने वाली थी यहाँ इसी रूम में। और कौन करने वाला तो पता है? मुनराग, तू। छोड़ यार, अभी और मजाक मत कर। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक कर रहा हूं तो पूछ इससे। और ये भी क्या ही जवाब देगा तुमको? सबूत दिखाता हूं तुमको मैं।
क्या रे, क्या लगता है तुझे कि आत्महत्या करना पैसे उधार देने जितना आसान है क्या? बोलना। तो मेरा रूम पार्टनर है ना? क्या लगता है तुझे तू सुसाइड करता और तेरी लड़की बॉडी देख के वो पढ़ाई करता? बोलना। बोल बोल। हम लोग यहाँ पे पढ़ने लिखने आते हैं या हर 2 महीने में तेरे जैसे चूतिए को शमशान घाट पहुंचाने? तेरे जैसों के कारण घर वाले बार बार कॉल करके पूछते हैं खाना खाया कि नहीं, सोई कि नहीं। असल में वो बस ये कंफर्म करना चाहते हैं कि कहीं हमने सुसाइड तो नहीं कर लिया। और मैं क्या जवाब देता तेरे घर वालों को कि तूने आत्महत्या की है? आत्महत्या। जब कोई सुसाइड करता है ना तो वो अकेला नहीं मरता, उसके साथ उसके माँ बाप भाई बहन पूरा परिवार मरता है। हमें समाज में बेइज्जती होती है। और परिवार वालों के बाद तेरा सुख दुख बांटने वाले तेरे दोस्त ही तो होते हैं ना। क्या हम तेरा परिवार नहीं है? पर तुम लोगों को पता कैसे चला कि ये सुसाइड करने वाला है? अरे इसकी खिड़की के सामने ही हमारी रूम है। हम लोग थोड़ा सिमटा के आए ही थे कि देखा कि पढ़ाई कर रहा था और अचानक से पता नहीं भाई साहब को क्या हुआ, स्टाइल पे क्या उठे, रस्सी क्या उठाई और सुसाइड करने लगा। मैंने से फोन किए थे तो जवाब ही नहीं दे रहा था। तो नसीब हमारा जब तू आ गया, वरना साले की डेड बॉडी सबको लानी पड़ती है। चलो रे। तुझे आत्महत्या करनी है ना? कर। 2 ऑप्शन है तेरे पास, या रस्सी या जिंदगी। 5 मिनट ठंडे दिमाग से सोचेगा ना क्या, तो उत्तर मिल जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आत्महत्या करने वाले होते हैं ना, लोगों के दिल में इनके लिए पहले 4 दिन सहानुभूति होती है, लेकिन 5वें दिन से इनकी मौत का मजाक बना दिया जाता है। फिर हमारी कल की सुबह तो मस्त है रे, तो तेरी सोच। मंजिल का पता, कांटों भरी मुश्किल डगर
हमको जाने दो साहब, हमको मारना मत साहब, हमको मारना मत साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे साहब, हमको जाने दो साहब, हम हाथ जोड़ते साहब, हम हाथ जोड़ते साहब, हमको मारना मत साहब, हमको मारना मत साहब, हमारी बच्ची के लिए साहब, हमको मारना मत साहब, सब बंदूक बंद निकालो साहब, सब मारो मत साहब, सब गोली मत चलाना साहब, सब हमारी कसम। नमस्कार। हमारा नाम भोला है। हम एक मजदूर हैं। हमारे घर में हमारी एक छोटी सी बिटिया है 5 साल की, एक सुंदर पत्नी है, बहुत ध्यान रखती है सबका साहब। हाँ, बहुत ख्याल रखती है साहब। एक बात पता है, आज ना हमारी शादी की सालगिरह भी है साहब। हाँ, आज हमने ये बात अपने मालिक को बताई ना, तो मालिक साहब ने हमें आज दिहाड़ी बढ़ा कर दिया। हाँ, थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ा, लेकिन हाँ पैसा बढ़ा के दिए। बहुत अच्छा दिन जा रहा है आज का साहब, सब एकदम खुशम खुश। हम तो रोज रात की तरह अपना काम निपटा कर अपने घर को लौट रहे थे साहब। इसी राह में थे कि हमारी पत्नी, हम उसके लिए उपहार लेके आए, आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए, अच्छी है ना? आप अच्छी है ना? कहिए ना, ठीक है ना? अच्छी है, अच्छी है। हम इसको देंगे, हम मतलब बहुत खुश हो जाएगी एकदम वो भी। हाँ, तो हम रोज रात की तरह अपना काम निपटा कर लौट रहे थे, तो रास्ते में एक सुनसान जगह पड़ती है, तो वहां से हाँ हमें एकदम जोर की आवाज, वहां से आवाज आई थी। हमने देखे कि हाँ उधर वो देखिए एक सफेद रंग की गाड़ी उधर खड़ी हुई है, उसके आगे वो देखिए वो तीन लड़का लोग खड़े हुए हैं शायद। वो किसी को खून कर दिया साहब। वो देख रहे हैं आप लोग? हम तो एकदम भयभीत हो गए थे वो दृश्य देखकर। हम वहां से जाने लगे, तभी हमको कोई रोकता है। नमस्कार साहब। नहीं साहब, हम अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस मजदूर हैं, वो काम निपटा के जा रहे थे। नहीं साहब, कैसी बात कर रहे हो साहब? आप हमको छोड़ो, आप वो देखो साहब, वो किसी का खून हो गया साहब। हाँ, अरे इंस्पेक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हो? हम ये झोल झमेला में नहीं पड़ना चाहते हैं साहब। हमको अपने घर जाना है साहब। वो बीवी बच्चा हमारे राहत आकर हम जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो इंस्पेक्टर साहब हमको जबरदस्ती खींच के ले गए। बोले कि अरे खून होते हुए तुमने देखा है ना, तो तुम ही तो गवाह हो इस चीज के। हमको मजबूरन जाना पड़ा। वहां जाके हमने देखा कि यहाँ पे वो 3 लड़का वो हमको ही देखना चाह रहे हैं। हमको ही देख रहे हैं, ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं। और वो उधर पे एक लाश पड़ी हुई थी। वो लाश हम पहचानते थे उस लाश को। वो लाश कोई और नहीं, हमारी पत्नी थी, शकुंतला। शकुंतला, अरे ये क्या हो गया शकुंतला? अरे शकुंतला मार दिया। क्या करेंगे शकुंतला? अरे क्या करेंगे इसका? शकुंतला हो गया।
पा रहे थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे, डर गए। वो इंस्पेक्टर साहब, वो तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे थे, वो तो उस लड़के से बातें करने में लगे हुए थे। अरे सर, क्या चीज़ा लेकर मचा दिए यार, है? अरे मना किया था हम आपको, ये खून खराबा नहीं चलेगा, जितना खेला करने आए कर लीजिए, लेकिन नहीं। अरे हमको चौड़ मत दिखाइए यार, ये आदमी, अरे बंदूक की गोली की आवाज सुन ली इसने आपकी, वो तो अच्छा हुआ हम मौके पे थे, पहुंच गए, किसी को बुला लिया तो हमारी वर्दी खतरे में आ जाती ना सर। बात करते हैं, देखिए सर, बात ऐसी है, ये जो औरत है इसको मारने की जरूरत नहीं थी आपको, अरे छोटी बस्ती की औरत है सर, ज्यादा से ज्यादा क्या करती, हमारे थाने पे आती, रिपोर्ट दर्ज कराती, हम देख लेते ना सर, काय को बैठे। मंत्री जी बिल्कुल ठीक बोले थे आपके बारे में, एक नंबर के मूर्ख हैं आप। औकात में रह गए बात कर, यहीं के यहीं वर्दी उतार दो बता रही। और ये औरत, अरे हमारी ये बंदूक निकाल ली इसने, जीना टट्टी में चला दी गोली, गुनाह कर दिया क्या? ऐसा है, अब ये जो सुंदर लेके आ गए ना, कुछ करो इसका, हमें कुछ करो। अरे पैसा ठीक है, भिजवा देंगे, 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ सब भिजवा देंगे पिताजी से कहते। सुनो, एक काम करो, कल के अखबार में खबर छपवाओ, एनकाउंटर करना है इसका सीधा, ठीक है? ऐसा करना कि हाँ, खूनी पति का किया पुलिस ने एनकाउंटर, ठीक है? हाँ ठीक है। सुनिए, ये आपका पत्नी विलाप खत्म हो गया, जरा हमसे बतिया लीजिए। हाँ अरे अनसुना कर रहे हैं हमको अनसुना कर रहे हैं, मिनिस्टर के लड़के को। यही औकात है तुम जैसे लोगों की, साला प्यार से बात करो ना, तब तक भेजे में बात नहीं घुसती तुम्हारे। अच्छा हम क्या कह रहे थे, ये तुम्हारी जो देवी जी है, स्वर्गवासी देवी जी है, ये है तो एकदम मतलब बढ़िया चीज। अब हमारे दोस्तों से पूछो भाई, क्यों भाई संतुष्ट करके गई है तुमको भाभी जी? है एकदम संतुष्ट करके गई है, लेकिन एक दिक्कत हो गया, पूरे टाइम कोऑपरेट करती नहीं भाभी जी, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या हुआ इनको। अरे अच्छा खासा घर छोड़कर आते, पूरा इज्जत के साथ छोड़ के आते, वो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से छीना जब्ती को तो नहीं, नाखून मारने लगी, बंदूक निकाल ली हमारी, हमने भी मार दिया कुतिया को दो एक। गलत किया क्या? हमसे डर रहे हैं? हाँ, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करिए, इसके जैसी बहुत है हमारे पास, 2-1 का इंतजाम आपके लिए रॉक करा देंगे, ठीक है? तुम बलात्कारी हो तुम, अरे कुत्ता जाता है तुम्हारे, अरे कुछ नहीं आता तुम लोगों को यार, बस अपना हुक्म चलाए फिरते हो तुम लोग। हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इनको गिरफ्तार कर लीजिए साहब, इन्होंने हमारी बात साहब हमको क्यों मारो साहब, हमने क्या किया साहब? अच्छा समझ गए आप, मैंने गलत करना आप लोगों की, हम समझ गए साहब, आप चिंता मत करो साहब, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे साहब। हाँ आपका राज सुरक्षित है हमारे साथ। हाँ हमको घर जाना साहब, हमारी छोटी सी बिटिया घर में अकेली है साहब, वो इंतजार कर रही है हमारा साहब, हम आप कुछ भी बहाना बना देंगे साहब, हम कभी नहीं आएंगे आपके पास साहब, हमको मारना मत साहब, हमको मारना मत साहब, हमको जाने दो साहब, हमको मारना मत साहब, हमको मारना मत साहब, हम हाथ जोड़ते साहब आपके साथ।
मार दिया हमको। अब क्या होगा? अब वही होगा जो न्याय करता चाहेगा। बना दी जाएगी झूठी खबर, हमको मरा हुआ हत्यारा बता दिया जाएगा। अरे न्यायकर्ता के घर पर ही अन्याय पल रहा हो तो क्या होगा साहब? यही होगा जो आपने देखा, जो कल को आप भूल जाओगे। अरे कहां गलती थी हमारी साहब? आज 2 जाने नहीं 3 जाने गई हैं सर। एक हमारी पत्नी और हमारी बिटिया। साहब उसका तो कोई कसूर नहीं था ना साहब। अरे उसको तो जीते जी मार देना साहब, तो जीते जी मार देना साहब। मजदूरी की है, गरीबी में जिए, जैसे भी थे खुश थे, लेकिन क्या बोलूं? हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा अपनी औकात में रह के मुस्कुराया करो। ये है हमारी मुस्कुराहट, यही है हमारी औकात। ये हमारी मुस्कुराहट और यही है हमारी औकात। ये हमारी मुस्कुराहट, ये हमारी उम्मीद है कि आपको प्रस्तुति पसंद आई होगी और आपकी तालीम ने बता दिया कि प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इस प्रस्तुति का लेखन एवं निर्देशन जिन्होंने परफॉर्म किया सुरेश त्रिपाठी स्वयं ने किया था और लगभग ये भी 2020 से हमसे जुड़े हुए विद्यार्थी हैं। अब हमारी तीसरी प्रस्तुति है रंग संगीत। आप सभी रंग संगीत से परिचित होंगे। रंग संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसमें अभिनय होता है, संगीत होता है, गायन होता है, वाद्य होता है और सभी का संगम एक रंग संगीत होता है। तो हम सभी विद्यार्थी आप सभी के समक्ष रंग संगीत की प्रस्तुति लेकर आएंगे और इसमें श्रृंगार गीत हैं रामायण से जुड़े और उम्मीद है कि आपको ये भी हमारी प्रस्तुति पसंद आएगी। एक बार प्लीज तालियां हो जाए। बस 2 मिनट के अंतराल से हम शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद। जी सर, चलिए।
हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? जवाब दीजिए जोर से। है ना? बढ़िया है। जोर से। कैसे हैं आप सभी? कल की सुबह जब आप लोग देख रहे थे तो जो जो व्यवधान उत्पन्न करने में मजा आ रहा था उसी मजे के साथ बोलिए कि कैसे हैं आप लोग? बहुत बड़े। हाँ, ये बात। चलिए, दो लोगों की आवाज तो बुलंद है। लोग अपेक्षा करते हैं कि थिएटर वालों की आवाज बुलंद होनी चाहिए, दर्शक अपेक्षा कर, हम कलाकार अपेक्षा करते हैं कि दर्शकों की भी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। सुंदर। चलो, ये चीज। और उम्मीद है कि हम जो गाने गुनगुनाएंगे उससे आप थोड़े बहुत परिचित होंगे, तो कृपया अगर आप भी हमारे साथ गुनगुनाइएगा, जिससे जो सभी कहते हैं कि नाटक तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, लेकिन नाटक के साथ जो सारा सब्जेक्ट मिलता है, यानी कि दर्शक वर्ग, एक्टर, कैरेक्टर जितने मिलते हैं तब मिलकर बनता है एक नाट्य। तो हमें नाट्य की यहाँ पे प्रस्तुति देनी है। जब आप लोग हमसे जुड़ेंगे तब एक नाट्य की प्रस्तुति बनेगी। तो सभी आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल। लोग बैठे हैं लेकिन आवाज बहुत धीमी है। क्या आप सभी तैयार हैं? यस। शुरू करते हैं। ये अंताक्षरी नहीं है, रंग संगीत। चलिए तो पहला जो गीत आपके सामने हम उठा रहे हैं, ये गीत की जो धुन है वो आपने सुनी होगी, लेकिन जो गीत के बोल हैं वो आप शायद पहली बार ही सुनेंगे। हालांकि उनको घटित होते हुए आपने बार बार देखा होगा, आज भी हमने देखा। और एक छोटी सी पैरोडी है ड्रामा वालों के लिए, ड्रामा वालों की तरफ से पेश है। ड्रामा ड्रामा करते करते बीती रे कुमारिया, ड्रामा ड्रामा करते करते बीती रे कुमारिया, ड्रामा ड्रामा करते करते बीती रे कुमारिया। उसको दर्शक घबराओगे, उसको दर्शक घबराओगे, ये प्रति दशहरिया, ड्रामा ड्रामा करते करते बीती रे कुमारिया, ड्रामा ड्रामा करते करते बीती रे कुमारिया। रोज सवेरे मंच पे आकर झाड़ू पोछा करते हैं, रोज सवेरे मंच पे आकर झाड़ू पोछा करते हैं। नाटकों की स्क्रिप्ट को रट के रिहर्सल किया करते हैं, नाटकों की स्क्रिप्ट को रट के रिहर्सल किया करते हैं। अपनी मेहनत पार लगा दो, अपनी मेहनत पार लगा दो, टिकट खरीद के भैया, ड्रामा ड्रामा करते करते बीती रे कुमारिया, ड्रामा ड्रामा करते करते बीती रे कुमारिया, बीती रे कुमारिया। जैसा कि रंग संगीत की घोषणा में ये कहा गया था कि जो रंग संगीत होगा वो रामायण के प्रसंगों पर आधारित होगा, तो एक छोटा सा सेक्शन है जो आपके सामने हम आज प्रस्तुत करेंगे। बात हम करते हैं सीधे सीता स्वयंवर की। अब आप याद कीजिए कि जनक दरबार सजा हुआ है, बीच पर रखा एक शिव धनुष, और श्री राम आते हैं, धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और धनुष क्या होता है? टूट जाता है। टूट जाता है। हाँ, थैंक यू। आगे बढ़ो। अब टूटने के बाद जो सीता जी की सहेलियां हैं, जो उनकी माता हैं, वो उनसे क्या कह रही हैं, ये सुनिए। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है,
हाथों की बात हो गई, अब किसकी बात होनी चाहिए आप बताइए। बताइए। बोलो भाई, कोई तो बोलो। ये हो रही है बात। पैरों में आलते की, पैरों की। पैरों की भाई। पैरों में क्या होता है भाई? वेरी गुड, 7 करोड़। पैरों में होती है पायल। पैर सिया के पायल सोहे बिछिए की छवि न्यारी है। पैर सिया के पायल सोहे बिछिए की छवि न्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए रघुवर को जानकी प्यारी है। श्रृंगार करो शिव संग राम ने छोड़ा। श्रृंगार करो शिव संग राम ने छोड़ा। चलिए, अभी हो गया सीता जी का श्रृंगार। अब श्रृंगार होके क्या होगा? स्वयंवर, विवाह। विवाह के टाइम पर एक दुविधा आन पड़ी। दुविधा क्या हुई? दुविधा ये हुई कि सीता जी की जो हाइट थी वो थी छोटी और राम जी की जो हाइट थी वो थी लंबी। तो जितने भी सीता पक्ष वाले हैं वो राम जी से क्या कहते हैं कि भैया थोड़े झुक जाओ, ये वरमाला डालने में थोड़ा क्या है, प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है। फिर आप अब होता क्या है, उसमें एक छोटा सा गीत जो अक्सर गाया जाता है, महिलाएं गाती हैं शादी के दौरान। क्या है गीत? हाँ, ये तो आता है। झुक जइयो जरा रघुवीर, झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। मोरी छोटी सी या मोरी छोटी सी, मोरी छोटी सी या मोरी छोटी सी। वो बड़े बलवीर, लली मोरी छोटी सी। वो बड़े बलवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तो हो राम जी अयोध्या के राजा, तो हो राम जी अयोध्या के राजा। जनक के गरी लली मोरी छोटी सी। जनक के गरी लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो जरा रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। चलिए जी, राम जी झुक गए। लक्ष्मण जी बोले अरे अच्छा ये दिक्कत आ रही है। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी ने बोला भैया मैं आपको पाँव छू रहा हूं, आशीर्वाद दे दो। लक्ष्मण जी ये है, राम जी ये हुए और सीता जी ये हुए। वाह, स्ट्रेटजी। हाँ जी, स्ट्रेटजी, क्या बात है। ये अच्छा लगता है, देखिए इंटरेक्टिव माहौल अच्छा लगता है। और ये तो वैसा ही नॉन स्क्रिप्टेड ऑन द स्पॉट चल रहा है। तो अब क्या होता है? चलिए, विवाह संपन्न हो गया। विवाह करके आ गए भाई जनकपुरी से अयोध्या। अयोध्या में अलग ही चीज चल रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मंत्रा ने कहा अरे राम जी विवाह करके आ गए, सबसे बड़े बेटे ये हैं, राजा ये बनेंगे, राजा ये बनेंगे, तो हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? कैकेयी को बोलती हैं कि अरे तुम्हारे 2 वचन याद करो, लगाओ दशरथ जी से बात करो। उस पर एक छोटा सा गीत, छोटा सा नहीं है। मंत्रा के भड़काने पे कैकेयी ने चक्कर चलाया। रघुवर को वनवास, भरत को अवध का राज दिलाया। अवध का राज दिलाया। लौटा लो कोनो राम जी चले वनवास। लौटा लो कोनो राम जी चले वनवास।
दशरथ आए अचेत महल में, कौशल्या दुखियारी, कौशल्या दुखियारी। राम न देखे पीछे मुड़ के मान पिता की बात, राम न देखे पीछे मुड़ के माने पिता की बात। लौटा लो कोनो राम जी चले वनवास, लौटा लो कोनो राम जी चले वनवास। जब भरत पुत्र लौटे ननिहाल से, परिचित हुए अयोध्या के हाल से, तब आगे भरत और पीछे नगरी, सबरे चले श्री राम की नगरी, सबरे चले श्री राम की नगरी। ओ राम भरत मिले चित्रकूट में, कैकई भी पछताई, कैकई भी पछताई। भरत करे विनती रघुवर से, लौट चलो ना भाई, लौट चलो ना भाई। अंत में सर पे लेके पादुका लौट चला प्रभुदास, अंत में सर पे लेके पादुका लौट चला प्रभुदास। लौटा लो कोनो राम जी चले वनवास, लौटा लो कोनो राम जी चले वनवास, लौटा लो कोनो राम जी चले वनवास। अब वनवास को पहुंचे, एक प्रॉब्लम और आ गई, एक दुविधा और आ गई। क्या? केवट की जरूरत पड़ गई, गंगा के उस पार जाना। अब केवट खोजे खोजे फिर बड़ी मुश्किल से एक केवट मिलता है, उससे कहते हैं कि भाई गंगा के उस पार जाना है, ले चलोगे? तो केवट क्या कहता है? गंगा के इस पार से रघुवर, उस पार तो मैं पहुंचाऊं मैं भगवान, पर मेरे मन में संशय है, इसे कैसे बुझाऊं मैं भगवान? राम पूछते हैं कैसा संशय, बखान करो। केवट कहता है मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। तेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी। करूं यही रोजगार, पाल सारा परिवार, सुनो सुनो दातार, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पांव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। राम ने पूछा कि भाई कोई तो उपाय होगा, जरा बताओ। केवट क्या कहता है? अच्छा सरकार, पूछते हो तो कहता हूँ संशय अपना, भवभंजन मेरे सम्मुख है, तो क्यों रहने दूं भय अपना। एक बात मानो तो बिठाऊं, तेरे चरणों की धूल हटाऊं। एक बात मानो तो बिठाऊं, तेरे चरणों की धूल हटाऊं। मेरा संदेह हो जाए दूर, अगर तुमको हो मंजूर, बात मेरी हुजूर। आओ बिठाऊं तोहे नाव में,
छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे ना, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में, कैसे बिठाऊं तोहे नाव में। अब श्री राम, लक्ष्मण, सीता केवट के संग चले गए गंगा के उस पार। हम तो गंगा के इस पार रह गए, तो आगे क्या हुआ नहीं मालूम, हमसे पूछेगा। तो अब त्रेता से चलते हैं थोड़ा द्वापर की तरफ। द्वापर यानी गंगा से हो गई अब जमुना। जमुना, यस। किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जमुना में क्या होता है, जो कन्हैया हैं ये अक्सर गोपियों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। तो ऐसे ही एक गोपी है जिनका नाम है राधा। वो जा रही थी सर पे ऐसे मटकी लिए पानी भरने के लिए, तो वहां पे जाके कन्हैया क्या करते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, उनकी क्या कहते हैं, चुनरिया पकड़ लेते हैं। तो अब गोपी क्या कहती है, चुनरिया 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 छोड़ो रसिया मोहे, देर होए रही पनिया को, चुनरिया छोड़ो रसिया मोहे, देर होए रही पनिया को, चुनरिया छोड़ो रसिया मोहे, देर होए रही पनिया को, 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 चुनरिया 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 छोड़ो रसिया मोहे, देर होए रही पनिया को, चुनरिया छोड़ो रसिया मोहे, देर होए रही पनिया को, चुनरिया छोड़ो रसिया मोहे, देर होए रही पनिया को। कन्हैया बोल रहे हम तो नहीं छोड़ेंगे, और गिड़गिड़ाओ और रो हमारे सामने, हम नहीं छोड़ेंगे। अब गोपी थोड़ा और प्रयास करती हैं और कहती हैं उनसे, और प्रेम के सामने उनके झुक जाती हैं। क्या कहती हैं, क्या कहती हैं, याद दिला, भूल गया। हाँ, हारी रे हारी रे बलिहारी रे, हारी रे बलिहारी रे। अच्छा, ये अंतिम गीत होने वाला है आज की संध्या का, तो इसके मैं आपको क्या करना है, तालियां बजानी है, एंजॉय करना है, फिर हम लोग चले जाएंगे। हारी रे बलिहारी रे, राधा कन्हैया से हारी रे, हारी रे बलिहारी रे, राधा कन्हैया से हारी रे, हारी रे बलिहारी रे, राधा कन्हैया से हारी रे। अब आपके साथ थोड़ा मस्ती करते हैं। झूठी कह रही, 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 झूठी झूठी कह रही, झूठी कह रही, झूठी झूठी कह रही, 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 झूठी झूठी। अरे खत्म कर दे। अरे झूठी कह रही, 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 राधा कन्हैया से हारी रे, राधा कन्हैया से हारी रे, हारी रे बलिहारी
नहीं नहीं बिल्कुल तो एक गाना और गा दें? हाँ चलो हो जाए। कि आप हाँ बोलेंगे तभी। जोर से आवाज में जय माता दी नहीं बोलना, जोर से बोलो जय माता दी। बहुत बढ़िया, ये हमारी फिरकी ले रहे हैं भाई। नहीं बिल्कुल बानपुर है ये। क्योंकि ग्वालियर से हम लोग आए हैं, ग्वालियर जो लगता है बुंदेलखंड के बॉर्डर पे ही लगता है, और बहुत बुंदेलखंडी वहां रहा करते हैं। बुंदेलखंडी गीतों की बड़ी पॉपुलैरिटी है उधर। तो ऐसा ही एक बुंदेलखंडी गीत आज फाइनल लास्ट एकदम एंड वाला सॉन्ग आपके लिए। हमें मालूम था कि आप एक गाना और बोलेंगे, इसलिए हम पहले रेडी करके लाए। हम भी गवालियर के हैं। तो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। हाँ भाई चलो भाई। वो तोरे नैनन की भैया वो एक हम नचले, हमारा मन हो रहा है भैया देखना है कि नाचना है? बिल्कुल। अरे यार ढीली है कानपुर की जनता यार। हाँ भैया आप चालू कीजिए। हो गई ओवर एक्टिंग। वो देखो तोरे नैनन की तोरे नैनन की तोरे नैनन की प्रेमी है सारे चूंकि हमारे नाट्य समारोह की समापन संध्या है, कई पालीवाल जी मौजूद हैं, अनुमा रोगी जी भी मौजूद हैं, तो मैं उन दोनों से आग्रह करूंगा कि वो कृपया आएँ और मैं आपको थोड़ा सा इस पर कुछ अपने लोगों को संबोधित करें। रोगी जी और पालीवाल साहब ये हमारे शहर की धरोहर हैं और ये कला और संस्कृति को लगभग 2500 साल से प्रमोट कर रहे हैं। तो पहले वो आप सबों को मेरा नमस्कार। इतनी अच्छी प्रस्तुति थी, पहले इन्होंने प्रस्तुति थी वो हॉस्टल में रहने वाले रियलाइज कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली मैं IIT में रहा तो जो इन्होंने प्रसंग उठाया वो इस समय IIT का बड़ा कॉमन प्रसंग बन चुका है। और उसका रीज़न यही है कि जो इन्होंने लास्ट में कहा कि प्रेशर ये होता है कि पेरेंट्स का होता है कि किसी भी हालत में उनका बच्चा जो है
वो एक अच्छा इंजीनियर बन जाए और एक अच्छा साइंटिस्ट बन जाए। वो प्रेशर बच्चे पे पड़ता है, वो मुझ पे भी पड़ा था इसलिए मैं बता रहा। तो वो प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर में हर समय आदमी को ये फील होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया या नहीं कर पाया तो समाज क्या कहेगा, पेरेंट्स का क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, उनका खर्चा जो है वो कैसे होगा। एक प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जो उन्होंने उसको ऐड करने की कोशिश की वो यही है कि अगर फ्रेंड्स जो है वो हंसी मजाक आपस में कर टेंशन को रिलीज करें तो वो एक सबसे बड़ा सहयोग होता है। मगर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि अलग अलग ट्रेड उसके लोग होते हैं, ब्रांच के लोग होते हैं, और कुछ लोग जो बिल्कुल शांत होते हैं, जो ऐसा इंसिडेंट कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग रहते हैं। और अलग रहने में पढ़ाई में सब व्यस्त रहते हैं, सुबह से रात तक पढ़ने में व्यस्त रहते हैं, तो उनका वो उनसे जो है तालमेल नहीं हो पाता। अगर हो जाए तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे सुसाइड नहीं किया है इन्होंने, और इन लोगों के उस पे आ जाने पे जिस तरह की जो हुई वही होता कि सुसाइड नहीं होता। मगर ये दुर्भाग्य होता है कि उन बच्चों के साथ जो सुसाइड करते हैं, प्रेशर तो उनके ऊपर बहुत होता है। उस प्रेशर को कोई रियलाइज नहीं कर सकता, वही कर सकता कि फेल होना, एक सेमेस्टर में फेल होना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मुंह दिखाने लगता है ऐसा कि हम अपनी जो जितने फ्रेंड्स हैं उसमें मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और क्या कहेंगे, और हमें ये भी नहीं आता। तो ये एक अलग अलग समस्याएं हैं। तो हमें तो खैर जिनसे जब इतनी बात कही तो ये भी कहें, म्यूजिक का बहुत शौक था, बहुत बजाते थे। तो हमारे तो सीनियर्स जो होते थे वो कहते थे तुम बजाओ रात भर, मैं तुम्हें रात भर पढ़ाऊंगा। तुम बजाओ 8 बजे तक, 8 बजे के बाद मैं तुम्हें सुबह तक पढ़ाऊंगा, और सुबह तक पढ़ा देते थे तो दिक्कत नहीं। तो ये फ्रेंड्स की बातें हैं, और ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक उठाया हुआ, इसलिए कि ये एक इसको थोड़ा और मॉडिफाई अगर इस पे चाहे, ये तो स्क्रिप्ट है आपकी अपनी कि जो समस्या है वो बिल्कुल सही आपकी समस्या है, और वो इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर बिल्कुल रिसेंट उस पे ला सकते हैं कि रिसेंट में जो लोगों को हो रहा है, IIT में पर्टिकुलरली हो रहा है, और आपने उसको भी छेड़ा है, उस बात को ज्यादा तो नहीं बोला, उस बात को छेड़ा है कि किसी सोर्स से लोग आ जाते हैं या पैसा देकर आ जाते हैं या किसी वजह से आ जाते हैं, वो उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता, उनका पढ़ना मुश्किल काम होता, और इसलिए ऐसे कहने नहीं हो। ये तो टॉपिक की बात थी, वो आ गई मुंह पे, मगर आपने बहुत अच्छा रोल किया। जिसने भी एक के ऊपर भी उंगली उठाते मेरा वो नहीं बन रहा, यानी सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। और एकल तो क्या आपने क्या बात जो तारीफ आपका यंग ग्रुप है, हम समझते हैं सभी यंग हैं, और इतना अच्छा रोल कर रहे हैं अभी से, मतलब तो मैं समझता हूँ कि कोई और बड़ी स्क्रिप्ट आपने उठा ली तो फिर तो वो क्या कमाल दिखाएगी वो स्क्रिप्ट। तो आप ऐसी कोई स्क्रिप्ट और उठाएं जो बहुत पावरफुल हो और उसको लेकर चले तो और अच्छा हो। तो ये सब, और लास्ट में तो खैर म्यूजिकल प्ले जैसे होते हैं या जो भी है उस तरह में आपने लोगों को चेंज किया, माइंड चेंज किया, तो वो एक अच्छी बात है। तो इन शब्दों के साथ मैं पहली बार सबसे कहूँगा अपने विचार रखें। धन्यवाद मोहन जी, पूरा इतने अच्छे प्ले वगैरह को सपोर्ट करने के लिए। पूरा एक पुरोधा के रूप में आप काम कर रहे हैं शहर में, जितने भी एक्ट्स होते हैं, चाहे जितने भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो धन्यवाद ओमेन जी, अपने अनुकृत के माध्यम से अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाने के लिए पूरी टीम को बधाई। और खासकर जितने जो आज हमने ग्वालियर टीम को देखा, बहुत ही अच्छा लगा। पूरी यंग टीम है और तीनों ही एक्ट बहुत सुंदर थे, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो। खासकर दूसरा का तो मैं खासकर क्योंकि बहुत वो करूँगा, इतनी कम उम्र में वाकई झस्कोर देने वाला प्ले था, बहुत शानदार प्ले था। जो आपने एक मुद्दा उठाया है सुसाइड का, उसके बारे में यही कहूँगा कि एक तो हर माँ बाप को यही बोलना चाहिए बच्चों को, एक पैसा कमाने की मशीन ना बनकर अच्छे इंसान बने। अगर ऐसी बात करेंगे तो बच्चों पर प्रेशर कम होगा। और दूसरा, बच्चों को भी और माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए हमें अपना कैसा कैरियर चुने। उसके दो ही पैमाने हैं, पहला कि वो ऐसा कैरियर जो कि हमारी हॉबी के निकट हो, और दूसरा
हॉबी तो हो लेकिन वो हमें अचीवेबल भी हो। जैसे किसी को गाने का बहुत शौक गला अच्छा लगे तो वो अचीव नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो सक्सेस तभी मिलेगी जब हम जो करना चाहते हैं वो कुछ हॉबी के निकट हो, या हॉबी प्लस वो अचीवेबल भी हो। हम IAS बनना चाहते हैं, पढ़ने की हिम्मत नहीं है या उतना ब्रेन नहीं है, तो अचीवेबल हो टास्क और कुछ हमारी हॉबी के निकट, तभी जिंदगी में सफलता मिलती है। तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात जो आपने मैसेज देने की कोशिश की कि कुछ भी परेशानी अगर मित्रों से शेयर करेंगे तो वो चीज टल जाती है। और कुछ भी करने से पहले कुछ क्षण में सोच लेंगे तो जो इम्पल्स आता है, कुछ भी गलत करने से पहले कुछ इम्पल्स के लिए कुछ सेकंड भी देंगे तो वो इम्पल्स टल जाता है। तो हमेशा कुछ भी ऐसा निर्णय लेने से पहले कुछ क्षण के लिए अपने को डाइवर्ट करना चाहिए, चाहे वो गुस्सा हो कुछ भी हो, तो वो कहते बाधा या विपत्ति टल जाती है। तो ये आपने मैसेज दिया है कि सब लोग कुछ क्षण के लिए कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें आपस में, तो आप अचीव कर सकते हैं। यही कुछ अच्छे मैसेज थे। पूरी टीम को, ग्वालियर टीम को और ओमेन जी को, इनवर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लस दर्शक भी देर तक रुके रहे, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। बहुत बहुत साथ बात धन्यवाद सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। रवि आफले जी को भी मंच पर बुलाऊंगा। रवि आफले जी, पालीवाल साहब, ये जो है आरोग्य धाम चलता ना हम लोग जो है जाते हैं वहाँ पे आरोग्य धाम में हम लोग अभी काम कर रहा है। हम लोग इसी संस्था से जुड़े हुए हैं। हम लोग जो आपका कार्डियोलॉजी का कैंसर को तो मैं गया था, उसमें गया आई भी शो हेलो, मैं आर्टिस्ट कम्बाइंड सेक्रेटरी रवि आफले। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत जो आपने इतने समय बैठकर यहाँ पे हमारे बच्चों की या नाटक प्रस्तुति देखी, प्रोग्राम देखा, उसके लिए आभारी हूँ। अनुकृति रंग मंडल का, ये ओमन कुमार जी का आभारी हूँ, पालीवाल साहब का, रोहतगी जी सर का, और सभी ये लाइट मैन हैं और जो बैठे हुए ये कैमरे वाले भैया जो बेचारे तब से वीडियोग्राफी कर रहे हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जी बैठे हुए हैं तो मतलब आइए, मंच पे आइए, तो थोड़ा सा अब आखिरी मौका है, लाइव पता नहीं कब मुलाकात हो। कलाएं उनके लिए सस्ता पे देते हैं, इसके लिए इनको मुबारकबाद और इनकी धन्यवाद। आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी लाइट की कुछ पैनल वैनल लगने हैं या वो है और विंग्स है, बैक कर्टन है, ये सारी चीजें करेंगे। और फेस्टिवल समाप्त होने के बाद, होली के बाद हम लोग बैठेंगे। और इन्होंने कहा, देखिए हमारे शहर में थोड़ा सा कभी कभी तकलीफ भी होती है कि एक कम रियायती तौर पर कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है जहाँ पे हम लोग नाटक वाटक कर सकें। आज समझिए कि चैम्बर भी खैर ठीक ठाक हो गया है, उसका रेंट बहुत बढ़ गया है। लाजपत भवन में एकॉस्टिक बहुत ख़राब है, यहाँ एकॉस्टिक भी बहुत अच्छी है। और ये अगर थोड़ा सा इसमें और इसका थोड़ा सा रेनोवेशन हो जाएगा, जो दो तीन चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद ये थिएटर के लिए बहुत अच्छा ऑडिटोरियम साबित होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो रोहतगी जी ने कहा कि बनाया गया था ऑडिटोरियम इसीलिए कि रंगमंच के, लेकिन जिस तरह से रंगमंच का, क्योंकि आप दर्शकों की तरफ से भी और नई पीढ़ी अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी तो फिर ये मरती हुई कला, क्योंकि इनमें जो टैलेंट आपने देखा नए बच्चों में, खास करके पिछले कुछ सालों से मैं भी देख रहा हूँ देश भर में, एक जगह हो जहाँ पर ये सब चीज़ें डेवलप हो। तो रोहतगी जी ने तो बनाई जगह, वो कितना सब लोग मदद भी करते हैं। ये जगह भी हो सकता है, अभी हमने
उमेश भाई से बात करी है कि इसको और क्या क्या चीज चाहिए, तो वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। और हम आज आपको इसी मंच से भी कहते हैं कि जब रिहर्सल की आपको दिक्कत होती है, पिछले कई सालों से जो ग्रुप बने थे रिहर्सल वालों को हम देते थे, वहाँ हमारा स्कूल का भी पार्ट है, एक मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल है इसके बगल में जिसमें 100 लोग के आसपास। तो जब भी आपको रिहर्सल की जरूरत पड़े तो आप इसको आइए निःशुल्क वो रिहर्सल, क्योंकि अगर हर बार मैं देखता हूँ कि एक नाटक करने का जो खर्च आता है वो ठीक ठाक आता है, और जो लोग काम कर रहे हैं जिस विधा में उनके पास ये नहीं हुआ। और ये हमारे पालीवाल साहब ये तो शहर की ऐसी शख्सियत हैं, जब भी इनके पास कोई जाता है तो वो करते हैं। इस संस्था के पास चाहे और कुछ ना हो, लेकिन 104 साल की ये संस्था है, 105 साल इस साल हो जाएंगे, तो ये चीज जो बन गई है इसको जीवंत रखने के लिए मेरा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बना, हमें मजबूरी में इसके खर्चे निकालने पड़ते हैं, इसलिए वो हम और भी काम में दे देते हैं, मल्टीपर्पज कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, कुछ मैरिज में भी। लेकिन ये जगह अगर उमेश जी जो कह रहे हैं इस तरह के आयोजन होंगे तो ये हाल का बनना सफल होगा, और मैं अपने जीवन में सोचूंगा कि मेरे से कुछ अच्छा काम करें। धन्यवाद। तो अब आप सभी लोगों से विदा चाहेंगे। शिवरात्रि आप सब अब बहुत जल्दी हम दूसरा आयोजन भी करेंगे, और हर साल हम लोग ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। आप सब लोग आएँ, अपने साथ में कुछ लोगों को और लाएं, क्योंकि देखिए बिल्कुल मालवी जी ने सही कही कि अगर ये 50+ की और 40+ की जो जनरेशन है जब नहीं होगी तो उसके बाद थिएटर का क्या भविष्य होगा, ये थोड़ा सा एक विचारणीय गंभीर मुद्दा है, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि देखिए वहाँ चैम्बर में भी कई बार रोगी जी ने इस बात को उठाया कि मतलब जो है दर्शक उतने नहीं जितने होने चाहिए, और जबकि ये सबसे प्राचीन विधा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की, पंचम वेद है नाट्यशास्त्र, 4 वेद अगर रहते वो हैं तो पंचम वेद इसको कहा जाता है। इतनी पुरानी विधा होने के बाद भी इस पे लोगों को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और फिर थिएटर जो है वो केवल एक्टिंग नहीं है, अभिनय नहीं है, वो एक जीवन की पाठशाला है, आपको जीवन सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ शिवरात्रि, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार। रखा हुआ